And especially when you have an actor of Tamanna ji's caliber, आमने सामने क्या चल रहा था कैमरा बंद होने के बाद? What kind of discussions? नहीं मैं बताती हूँ ये मैंने ऐसा कुछ नहीं मतलब ग्रेट अचीव किया है जो वशिष्ठ. If you have to show how powerful divine is, you have to have the devil looking even more powerful. Right. And Vashishta, you are an amazing, brilliant actor. I had so much fun. क्योंकि हम बहुत से टाइम ऐसे होते थे कि जब सिर्फ हम दोनों फ्रेम में होते थे एंड वो जितना एनर्जी देंगे उतना रिएक्शन मैं दे सकती हूँ. तो यू नो वी आर एज गुड एज आवर को एक्टर. So Vashishta, I don't think this film can happen, and the devil can't look as good if it wasn't for you. Right. Thank you so much. I'm at loss of words. Hello everybody. कैसे हैं आप लोग? भाई साहब तमन्ना जी के बारे में बोले भी क्या हम? हमें I happened to watch her very first or second movie, Happy Days. I'm a fan of her since then. I never thought I will become an actor one day. And after becoming an actor, मैं कभी ये सोचा नहीं था कि तमन्ना जी के साथ एक्ट करूँगा मैं कभी. And all due credits for this script, this cinema should go to Mr. Sampath Nandi ji. मशहूर राइटर है. इतने ट्रेलर भी एक टीजर जैसा ये सिनेमा जब देखेंगे ना आप तब पता चलेगा. दिस इज सच अ पावरफुल मूवी, पावरफुल राइटिंग एंड पावरफुल मेकिंग. इन दोनों ने ये कॉम्बो जो खड़े हैं यहाँ पे, दे मेड दिस एक सिनेमा बोले तो एक प्रोजेक्ट बोले तो कम पड़ेगा. दिस इज वेरी मैसिव. दिस इज एन एक्सपीरियंस. ये एक्सपीरियंस के लिए ये लोग, these two are the stepping stone, base stone, whatever you call it as. And and that day when I met Tamanna ji on sets, and I was so like awestruck, taken aback just by looking at her in this attire. The Tamanna we know for all these years, this is a 20 years of legacy she's carrying, and she's not many. कितने लोग जानते हो आप ऐसे 20 साल से ऊपर हमें लगातार एंटरटेन करते आइए. And take a bow for that beautiful, amazing journey, inspiring journey. You're an inspiration to a lot of women. And when I saw her, it was as though she's doing her first movie. That obedient, that keen to perform, pull off whatever is written on the script. And if she is, if she wants to know something, she's so eager to learn that, know that, and then pull it off. And when she gives the take, that's magic again, we all know. And this I'm sure आप लोग थोड़े बहुत जानते हो मुझे शायद KGF के वजह से. KGF जैसे एक वो मास एक्सपीरियंस था, ये वाली सिनेमा ये डिवाइन एक्सपीरियंस होगा ज़रूर. Tamanna, I'll come to you. Such an iconic place, गेटी में है. यहाँ आके मतलब पिक्चर लॉन्च करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और ये मास सिनेमा की हम बात कर रहे हैं जो कि हर किसी को बहुत अपील करेगा. सो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? और तालियां, सीटियां, इसकी तो आदत ही है ना, इसमें क्या नया है? नहीं सर, द फैक्ट रिमेन्स मेरा पूरा बचपन इस थिएटर में आते यहाँ पर ही इन सीटों में बैठकर फिल्में देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ मैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि गेटी में ये पिक्चर जो मेरे लिए बहुत ख़ास है. ऐसी फिल्में शायद एक एक्टर को बार बार करने नहीं मिलती. मुझे सिर्फ इस बात का बहुत गर्व है और खुशी है कि संपत सर ने सोचा कि अगर हम एक औरत को रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करें. एंड ही थॉट ऑफ यूजिंग द पार्ट ऑफ शिव शक्तिस. क्योंकि हमने शायद मेन के लिए हमने नागा साधुस देखे हैं, अघोरीज देखे हैं, फिल्मों में उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है. और ऐसा एक किरदार लेकर एक बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म बनाना, इसके लिए बहुत अपनी कला पे, अपने हुनर पे बहुत फेथ होना चाहिए, बहुत पकड़ होनी चाहिए. इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ संपत सर की, आपने ऐसी फिल्म बनाने का सोचा और उसमें मुझे लेने का सोचा.
So every project teaches an actor something about their craft. That oh, I can do this also. Maybe a difficult emotion. What did this film teach you particularly as an actor? You know, sometimes you have to play a character for which the prep can't be physical, the prep can't be mental, the prep can't be something that you can take a reference from. That was a big actually challenge for a film like this, because Shiva Shakti women, we don't have any cinematic reference for it. So that when that's the case, then you really have to be able to pull it off by trusting the unknown, by trusting what you don't know, and by trusting what you don't understand. So for me, this was a very internalized kind of journey, and there were times while I was filming this where I felt like this couldn't be me, because it was really beyond my logical understanding how we were able to pull off certain scenes. But I'll just leave you with one thought. The idea of making a film like this in a commercial format is that we think divinity is somewhere up there and is somewhere we have to search and find. But we really wanted this character. If you see how the character looks and feels, there's no makeup. I'm not wearing makeup. We just wanted the character to feel like you and me. Because essentially, it's us. We have divinity within us, and we are constantly searching it everywhere. It's a very profound and esoteric thought, but the idea of putting it in this big commercial cinema is that somewhere, hopefully somewhere, when people leave the theaters, everyone will try to tap into devotion to find the divinity within themselves. And that's basically the reason why we made this film. Wow. I really hope this film touches everyone, because at the end, good always wins over evil. तमन्ना जी, Thank you. तमन्ना जी आपके सामने. ये तो मेरे फेवरेट आ गए, oh God. हाय, थैंक यू एंड Thank you. तमन्ना जी, वो ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिसके ऊपर आप तंत्र मंत्र की विद्या से उसके ऊपर विजय हासिल करना चाहती हैं? ये तो आप पे ही करना पड़ेगा. फिर सारा पैपराजी मेरे मुट्ठी में होगा. What do you say? कर ले, सर पे ही कर ले. अरुण सर, वश में आ जाओगे. Then all the paparazzi, then they'll be listening to whatever I say. चलेगा? आप ही पे करना पड़ेगा. Hi, जी. Tamanna. ये पापा है राजी के. What do you think about, is there any divine intervention when you guys were shooting? Is there anything that happened you guys can share with us? We were shooting the climax of the film. We had a massive set that was put up, and there was a lot of something to the effect of different kind of rangoli that was put on the floor, and it was a part of a scene, and everywhere around our set it was raining, and it was mud. 100 meters away also. Yeah, including 100 meters away, it was raining. And when we used to enter the set, we would be wondering how are we going to shoot? And even if we manage to arrive at shooting, how will that setup still be there for us to shoot in? And it was only Madhu sir. He was like, in our set it will not rain. And it actually, and I'm not cooking this up, but it actually did not rain exactly where we were shooting. Wow. And I feel like, what else is divine, right? Like, it's the nature helping you to just do your job. I think that was pretty amazing and a divine intervention, I guess. True. You're leading this film and Yeah. with a very strong character. हम आपको बॉलीवुड में अभी देख रहे हैं, but the only thing that we can see is that the songs, item song. Do you think कि अभी तक बॉलीवुड ने वो potential आपका नहीं पकड़ा? And with this film, we can expect कि you will get stronger roles in Bollywood as well. I just feel like for me, every time I come out, whether it is a film, it's a song, whatever I do, I just want to make my bond with my audience stronger. And I feel like my only goal is to entertain my audiences, and I hope and wish that when people see Odela 2, it definitely leads to me, not just me, but I think a lot of women also getting parts that are not expected. And it being in a commercial framework. इसे एक छोटे स्थाई पे नहीं,
लेकिन एक बहुत ही बड़े ग्रैंड स्केल पे बनाया जाए. एंड अगेन आई हैव टू say Madhu sir and Sampath sir, thank you for presenting this film at the scale that they have done. आसान काम नहीं है. It's not easy to mount a film this big. It's just a lot of faith that they have on the writing and of course the creation completely. So yeah, I hope ये हमको, मुझे ही नहीं सबको बहुत ज़्यादा आगे मौका दे. ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया है, उसमें आप कह रही है कि गाय हमारी माता है, इन्हें मारा नहीं जाता. आप गौमूत्र बेचकर भी मतलब बिजनेस कर सकते हैं, कंटिन्यूटी बरकरार कर सकते हो. लेकिन इस वक्त जैसे कि ये इसका शूटिंग साउथ में हुआ है, हैदराबाद में जिस प्रकार सिचुएशन है, कोई से उसके बारे में कह नहीं रहा है. हैदराबाद के जो जंगले हैं उसे काटे जा रहे हैं. कितना जायज़ होता है कि आप मतलब मूवी में हम सपोर्ट कर रहे हैं एनिमल्स को, हम लोग मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि हम उनका नहीं करें. नहीं, आराम से मैम बात करिए, उनको आराम से बात करने दीजिए. लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अभी भी हो रहा है और जो एनिमल्स है उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं. मैम क्या होता है ना, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम सिनेमा बनाते हैं, हम आपका मनोरंजन भी करते हैं. जब भी हमें कोई बहुत बड़ी बात बोलनी होती है ना, उसे एक मनोरंजन के फॉर्मेट में ही हम कह सकते हैं. जो हो रहा है ना तो आप बदल सकते हैं ना तो मैं बदल सकती हूँ, लेकिन ये प्रयास हम करते रहते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं लोगों तक बात पहुँचे, वो हम फिल्मों के द्वारा एक कहानी के तौर पे आपको सुनाते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे इसका प्रभाव पड़ेगा. और मैं नहीं कह सकती कि हर चीज़ एक चुटकी बजाते हुए हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाए और कहीं ना कहीं उस कहानी का आप पे कुछ प्रभाव पड़े तो हम सबका भला हो, बस और कुछ नहीं. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.